वेलकम बैक। कल के मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन वहीं पर अंपायरिंग का म्यार, उस पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। कल फ़खर जमान बहुत अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहे थे, बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे और उन्होंने आते ही एक तरह से लाठी चार्ज भी किया, लेकिन फ़खर जमान को जिस तरह से कैच आउट दिया गया उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो दिखाएँ और फिर उस पर हम बात भी करते हैं कि फ़खर जमान का कैच जो पहले नीचे लगा और फिर उसके बाद ग्लव्स में आया, यानी कि बॉल नीचे लग के बाउंस हुआ, देन वो ग्लव्स में आता है और बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि जो वहां पर उसके मुख्तलिफ जावियों से दिखाया जाना था वो भी नहीं दिखाया गया, यानी कि बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाया नहीं गया। लेकिन फिर भी जो कुछ भी आया उसे आप वाज़े तौर पर देखें तो कैच पहले नीचे लगता है, बाउंस करता है और उसके बाद ग्लव्स में आता है, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने फ़खर जमान को आउट दे दिया और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से शिकायत भी दर्ज करा दी है आईसीसी को। देखते हैं इस पर क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान को इसका नुकसान तो हुआ ना। एक ऐसा बैटर जो पूरी टीम में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लग रहा है कि ये आईसीसी नहीं इवेंट करवा रहा बल्कि बीजेपी इवेंट करवा रही है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट करवा रही है और अंपायरिंग खुद मोदी वहां पर आकर कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे शाकिर, इस पर कमेंट करेंगे कि जिस तरह से फ़खर जमान एक अच्छी फॉर्म में था और वहां पर मोदी जी अंपायर खड़े थे, थर्ड अंपायर के फ्राइज वो खुद संभाल रहे थे, उन्होंने आउट दे दिया उनको। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नेकेड आई से भी लग रहा था कि वो बॉल बाउंस करके उनके ग्लव्स में गई और उसके बाद वहाँ जो कमेंटेटर से बात करते हुए कह रहे थे कि हमारे पास मज़ीद जो एंगल थे क्लियर वो मौजूद नहीं थे, तो एम्पायर ने सिर्फ इसी पर इत्तेफाक किया। सब कुछ अगर था तो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर डाउट था ना तो बेनिफिट ऑफ डाउट फिर भी रूटीन या के बैटर को जाता है। ये वही एम्पायर है जिनको पिछले मैच में हमने सर में बॉल मारी थी। मुझे लगता है या तो वो मेंटली पूरे फिट नहीं थे कि वो यहाँ एम्पायर कर सके या फिर उन्होंने बदला लिया। उससे पहले उसी अंपायर ने शाकिर 3 हमारे प्लेयर्स को मुख्तलिफ मैचेस में आउट दिया, फिर वो फैसले रिवर्स हुए, उसके बाद उसको बॉल लगी। मारे आपने कहा मारी, लेकिन चलो मारी लगी तो मुझे लगता है या तो फिर वो बिल्कुल उनकी आई साइड मुतासर हो गई है कि जिनको सबको नजर आ रहा है। इवन मैं कल देख रहा ट्विटर पे बहुत सारे इंडियन लोगों ने भी कहा मैच तो जीत गए लेकिन वो नेट आउट था, इस तरह के ट्वीट किए हुए। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल जायज़ किया, उन्होंने आईसीसी को जो है वो तहरीरी शिकायत जमा करा दी है। होना उसका क्या, मैच तो हमसे निकल गया, लेकिन कल फ़खर जिस मोमेंटम में, जिस एग्रेशन में और जिस कमांडिंग पोजीशन में वो लग रहे थे कि वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, बुमराह के खिलाफ बाहर आगे खेल रहे थे, आज़ादाना शॉट खेल रहे थे, उस सारी सूरत हाल में अगर कल वो इस तरह गलत आउट ना दिए जाते तो शायद पाकिस्तान के टोटल में भी फर्क पड़ता और मैच का भी रिजल्ट सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था। एक और मामला है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। कल आपस में काफी इनकी गहमा गहमी हुई, लेकिन कल जब भारतीय शायकीन ने हारिस रऊफ पर जुमले कसे, उनके खिलाफ उस हवाले से नारेबाजी की, तो जवाब में हारिस रऊफ ने वहां पर खड़े होकर 6-0 बनाया, यानी कि राफेल उनको याद करवाए, फिर एक्शन के साथ उनको ऐसे गिराते हुए भी वो वहाँ पर नज़र आ रहे थे। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो भारत को काफ़ी ज़्यादा आग भगोला कर दिया और इस वक्त अभी तक उन पर तनकीद हो रही है कि जी आपने ऐसा क्यों किया, ये किया, क्रिकेट में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई राफेल तो गिरे हैं, 6-0 स्कोर है, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। बेसिकली ग्राउंड के अंदर जितना भी इंडियन क्राउड उसके बैक पे मौजूद था ना, वो कोहली के नारे लगा रहा था। जो कोहली ने छक्का मारा था हारिस को, तो हारिस के पास उस तरह से मैं समझता हूँ इस तरह के तमाम सवालों के जवाब अगर बैटर हैं तो बैट से दिए जाएं, बॉलर हैं तो बॉल से दिए जाएं। ये जो चीजें जो है ना इतनी मैटर नहीं करती। बहरहाल वक्ती तौर पर उस चीज को पाकिस्तानी कौम ने अच्छा लिया। हम 6-0 हैं, हम जीते, हमने राफेल गिराए हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए था हारिस साहब, आपको मैच जीतना चाहिए था बतौर टीम। चलें एक और मामला है और उस पर भी बात करेंगे। साबज़दा फरहान को दिखाएं जी। साबज़दा फरहान जब उन्होंने स्कोर किए हैं और उसके बाद उन्होंने एक ख़ास किस्म का स्टाइल बनाया और उस पर भी हम बात करते हैं। और क्योंकि कल उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ये पिक्चर बहुत वायरल हो रही है और ये वो तस्वीर है जिसके बारे में पूरा भारत रो रहा है। ये वो तस्वीर है जिसमें मोदी जी रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, कोई चुप कराने वाला नहीं। इवन के इरफान पठान रो रहा है और सारे रो रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया। उसने कहा भाई ऐसे राफेल गिराए हैं हमने, और फिर जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है इसका, जो कुछ भी होना है ना। तो ये चीज़ें भी कल होती रही हैं। अली ताबिश, ये सब कुछ भी चलता रहा है। राफेल भी हमने कल फिर गिराए, फिर साथ में हमने पूरे एक्शन के साथ साबज़दा फरहान ने भी सारा कुछ किया, ये भी होता रहा है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि यार परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होती तो ज़्यादा मज़ा था, यानी कि हम मैच जीतते तो ज़्यादा मज़ा था। देखिए, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। आपको कोई ऐसा हरबा, कोई ऐसी जो कहते हैं ना कि स्टंट मारने की कोई जरूरत ना होती अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती। लेकिन साहिबजादा फरहान ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपने बल्ले से जवाब दिया और उसके बाद जो उन्होंने इशारा किया उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो सेलिब्रेशन का स्टाइल है, बहुत लोग ये कर चुके हुए हैं पहले भी।
रविंद्र जडेजा है, वो भी अपना खुद तलवार धोनी की कर तरह चुके अपनी हैं, धोनी। बैट को चलाते हैं, बहुत लोग कर चुके हैं। ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अलबत्ता जो हारिस के ऊपर जुमले कसे जा रहे थे जब वो फील्ड में मौजूद थे और फिर उन्होंने 6-0 का इशारा किया और क्या कहते हैं जो जहाज गिराने वाला इशारा, आई थिंक वो थोड़ा सा अनफाउंडेड था। आपको ऐसी चीज जो है ना, जो देखें हम जिस चीज को जो मैच रेफरी थे जिनके खिलाफ हमने जो बात की थी कि उन्होंने पोलिटिसाइज किया गेम को, वो पॉलिटिक्स लेके आए गेम में, तो आप क्यों फिर वही हरकत कर रहे हो कि आप वो चीज करके लेकर। आप बिल्कुल साकिब ने जेन्युइन बात की, आप बैटर हो तो बल्ले से जवाब दो, आप बॉलर हो तो अपनी गेंद से जवाब दो। आप ओवरऑल टीम को उनको चुप कराना है, आप मैच जीतो। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं था। आपकी बॉलिंग में देखें, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हारिस रऊफ वाज द बेस्ट बॉलर। सबसे अच्छी इकोनॉमी भी थी उनकी, विकेटें भी इसी वजह से ली उन्होंने कि जब इतने फ्री फ्लोइंग रन चल रहे थे उसमें उन्होंने आगे रन रोके, उनके बैटर्स ने उनको मारने की कोशिश की और वहां पे उनको विकेट दी। अब यही काम बाकियों ने भी करना था। ना आपके शाहीन चल रहे थे, ना आपके अबरार चल रहे थे। देखें साइम को आपने ओवर देना था, क्योंकि साइम आपका टॉप विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट का। ठीक है, तो आपका एक ही जो बॉलर जो विकेट ले रहा है, आपने उसको तो ओवर देना था। हम वो कहते हैं ना, हाइंडसाइट इज 20/20। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो हर चीज आपको बिल्कुल क्लियरली होगी, लेकिन आपको नहीं पता था कि हाउ इट विल टर्न आउट। लेकिन आपकी सही। ओवरऑल जब बॉलिंग में भी कर रहे थे, इसको सेट आप करना कह रहे था, हैं कि आपको आप अपने चेंज तो कर सकते थे। बैटर को बैट से और बॉलर्स को बॉल से परफॉर्म करके देना चाहिए था, तो ही ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन शाकिर, इसका आगाज़ तो खुद इंडियंस ने किया है ना, इसका आगाज़ तो सूर्या कुमार यादव ने किया है इस तरह की चीज़ों का इस टूर्नामेंट में। मतलब आप मामला को उस तरफ ले गए हैं कि कहीं ना कहीं से आप हर चीज़ का रिएक्शन ऐसे आएगा। मेरा ख्याल है देखें ना, हमने जब उनके सेक्शन को कंडेम किया, उनको कहा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, खेल का जो एक साख है उसको तबाह करने वाली चीज़ें हैं, तो फिर हम अपने खिलाड़ियों को भी ये नहीं कह सकते कि ये ठीक कर रहे हैं। गलत, टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट। हम प्लेयर हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जंगे फौजे लड़ें, सियासत से अदान करें, खिलाड़ियों को खेलने दें, खेलें। आप अपने बॉल और बैट से परफॉर्म करें, आप अपनी टीम स्पिरिट और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से परफॉर्म करेंगे, वहाँ साबित करेंगे। मेरा ख्याल है जब आपकी टीम अच्छा खेल रही होती है, देखें ना, हमने चाहा कि मैच रेफरी चेंज हो, नहीं चेंज हुआ। हमने अब आज एप्लीकेशन दे दी, हमारे खिलाफ जो है वो फैसला आ गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब टीम जीत रही होती है, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बोर्ड भी तगड़ा होता है। जब आपकी टीम मैदान में अच्छा करेगी तो आप हर फ्रंट पे जो है वो कमांडिंग पोजीशन में होंगे। मेरा ख्याल है जिस तरह की पाकिस्तान इंडिया के रिसेंट पास पे मैचेस हो गए हैं, अब ये इतना बड़ा मार्का नहीं रहा, अब वो क्रेज खत्म हो गया, ये एक नॉर्मल मैच बनता जा रहा है। उसकी वजह पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, आवाम को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत ये चल जाता है, लेकिन स्पिरिट ऑफ गेम है वो आपको जो आपका काम है उसी में आपको $1 मिलियन परफॉर्म क्वेश्चन है कि अली ताबिश लास्ट कमेंट कर दें कि क्या इस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान शिकस्त दे सकता है बांग्लादेश को और श्रीलंका को? देखिए, बांग्लादेश और श्रीलंका को तो शिकस्त दे सकता है। आपके पास उनके ऊपर अथॉरिटी है, इन द सेंस कि आप बांग्लादेश को अभी तो हरा के आए हैं। आपने बांग्लादेश के साथ भी रिसेंटली काफी क्रिकेट खेली है, आपने आराम से स्टडी कर लिया है। आप इंडिया के साथ ना क्रिकेट खेलते हैं, ना आप उस तरह से स्टडी करते हैं। आपको जो है ना, जो जो हम बड़े लोगों ने बहुत बातें की, मॉडर्न डे क्रिकेट इंटेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई अगर आप सिचुएशन को नहीं रीड कर सकते तो आप कोई भी मैच नहीं जीत सकते। आप जो है, जब आप तक समझेंगे नहीं कि पिच कैसी है, कैसा परफॉर्म करिए, और हमें अपनी सही हिकमत सही। जो हम सोच के आए थे वो बदलनी है। आप इतनी अगर सलाहियत नहीं रखते कि आप मैच में चलें, सिचुएशन को देख के अपने आप को अडॉप्ट कर लें, तो आप किसी से भी नहीं जीत सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद रहे और इसी तरह से शाकिर अब्बासी मौजूद रहे और उनके साथ बदियुज़्ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। आप सबका शुक्रिया। हमने बात किया पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त हुई है, लेकिन इस शिकस्त पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रही थी, गलती पर गलती की गई है। लेकिन सुपर 4 मरहले में अगर आगे बढ़ना है, फाइनल तक जाना है, फिर भारत के साथ टाकरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बांग्लादेश और श्रीलंका को हराना पड़ेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।